नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सोमनाथ मंदिर के बारे में। हिंदू धर्म में मुख्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर है। जानिए कैसे इसका नाम सोमनाथ पड़ा और क्या है बाण स्तंभ का अनसुलझा रहस्य। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। ज्योतिर्लिंग उन स्थानों को कहा जाता है जहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके नाम हैं सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, भीमाशंकर, गणेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और रामेश्वरम। यह मंदिर भारत देश के गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल शहर में समुद्र के किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। यह मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। इस जगह पर 3 पौराणिक नदियां सरस्वती, हिरण और कपिला का संगम स्थल है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में इसी स्थान पर अपने शरीर को त्यागा था। वर्तमान समय में बना सोमनाथ मंदिर देश की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा बनवाया गया था। इससे पहले इतिहास में यह मंदिर कई बार बनाया गया था और इसे कई बार किसी आक्रमण द्वारा शासकों ने तुड़वाया भी था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रमा देव ने कराई थी। इससे जुड़ी एक कहानी काफ़ी लोकप्रिय है। कहानी के अनुसार सोम यानी सोमराज चंद्र देवता का दूसरा नाम है। कथाओं के अनुसार चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, परंतु चंद्र उनमें से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। चंद्र के सिर्फ रोहिणी को अत्यधिक प्रेम करने के चलते पिता दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और उन्होंने चंद्र देवता को श्राप दे दिया। श्राप में कहा गया कि चंद्रदेव आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और जो आपके अंदर चमक है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात चंद्रदेव ने तपस्या की और सभी देवताओं से जाकर उन्होंने इस श्राप को हटाने का उपाय पूछा। चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, जिसके पश्चात चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और आखिरकार अपने अंतिम समय के अंतर्गत उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। कहा जाता है कि श्राप के कारण चंद्रदेव नष्ट होने ही वाले थे, तभी भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उनको बचाया। भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रदेव से कहा कि मैं तुम्हारा श्राप तो ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इसे कम जरूर कर सकता हूँ। इसके पश्चात भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम महीने के 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। इसके पश्चात से ही चंद्रमा महीने में सभी दिनों में घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि तपस्या करते हुए जो अंतिम रूप चंद्रदेव का बचा हुआ था उसे भगवान शिव ने अपने सर पर धारण कर लिया। चंद्रमा के इस अंतिम स्वरूप को आज भी भगवान शिव के माथे पर देखा जा सकता है। अपनी नई जीवन के लिए चंद्र काफी प्रसन्न थे और उन्होंने भगवान शिव के विश्राम करने के लिए एक मंदिर बनाया जिसे आज सभी लोग सोमनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर के ऊपर है टन भजनी कलश। जब आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको मंदिर के ऊपर एक कलश रखा दिखाई देगा। इस कलश का वजन करीब 10 टन है। यहाँ लहरा रही ध्वजा की ऊंचाई 27 फीट है और अगर इसकी परिधि की बात करें तो 1 फीट बताई जाती है। मंदिर के अंदर आते ही आपको चारों ओर विशाल आंगन दिखाई देगा। मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
मंदिर में स्थित है बेहद खास मणि। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध श्यामांतिक मणि शिवलिंग के खोखलेपन के भीतर सोमनाथ मंदिर में सुरक्षित रूप से छिपी हुई है और यह भगवान कृष्ण से जुड़ा है। कहा जाता है कि इस पत्थर में सोना पैदा करने की क्षमता है और इसमें कीमिया और रेडियोधर्मी गुण हैं जो इसके ज़मीन के ऊपर तैरने का कारण है। यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इस मंदिर में अपनी लीला समाप्त की और स्वर्ग चले गए। स्कंद पुराण के अनुसार हर बार जब दुनिया का पुनर्निर्माण होगा तो सोमनाथ मंदिर का नाम बदल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा नई दुनिया का निर्माण करेंगे तो सोमनाथ को प्राणनाथ मंदिर का नाम प्राप्त होगा। सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण हुआ है? अगर आप सोमनाथ मंदिर का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय समय पर सोमनाथ मंदिर पर कई आक्रमण हुए। सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। क्या है बाण स्तंभ का अनसुलझा रहस्य? समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है। ये बाण स्तंभ बहुत प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसके जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशादर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर यानी बाण बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। बाण स्तंभ पर क्या लिखा है? इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक ऐसी सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आज के समय में तो ये विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ही पता किया जा सकता है। अब दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वह ज्योतिर्लिंग स्थापित है जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति आबादित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह ही है, क्योंकि आबादित और मार्ग तो समझ में आता है लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है यह समझ से बिल्कुल परे है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।